नमस्कार साथियों। धन्यवाद करता हूँ उस व्यक्ति का जिसने सोशल मीडिया बनाया। बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है अगर इसका सही इस्तेमाल करें तो। पहले चिट्ठी से या दूसरे तरीके से या फ़ोन लाइन पे उतने लोगों को एक साथ हम संदेश नहीं दे सकते थे जितना आज दे सकते हैं। इंसान को उठाने का, इंसान को गिराने का, सच्चाई को उजागर करने का, झूठ का पता करने का, ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम रहा है अगर सही इस्तेमाल करें तो। किसी को भी उठाया जा सकता है, किसी को भी गिराया जा सकता है। उस पर हम एक व्यक्ति को जितने लोग शेयर करते हैं, ट्विटर पे जितने लोग रिट्वीट करते हैं, उसको शेयर करते हैं, ट्वीट करते हैं, उसको रिप्लाई करते हैं, जो आज इतनी जल्दी कोई छोटे तबके से आकर के नेता बन जाता है, मंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, प्रधानमंत्री बन जाता है, ये सब इसी सोशल मीडिया की देन है जो संदेश को इतनी जल्दी देता है। हम एक संदेश को लाखों लोग, करोड़ों लोग उसको लाइक कर देते हैं, जिससे उसकी पोजीशन और उसका रुतबा थोड़ा सा बढ़ जाता है और वो बहुत जल्दी एक ऊंची संवैधानिक पद पर जाकर के बैठ जाता है। और जनता सभी के लिए काम करती है कि कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए, कोई किसी के लिए। लेकिन ये मीडिया जो है, सोशल मीडिया, किसी को उठाने और गिराने के अलावा एक काम और करता है। ये हमें समझाने के लिए बहुत अच्छा काम करता है अगर हम समझें तो। लेकिन हम उस तरफ कम ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। ये हमें समझाता है कि हमारा शुभचिंतक कौन है, हमसे कोई फ़ायदा कौन उठा रहा है, हमारा फ़ायदा हमें कौन दे रहा है। हमने देखा है कि हम लाखों लोग मिलकर के एक व्यक्ति को इतना उठा देते हैं लाइक्स और कमेंट्स करके, लेकिन वो व्यक्ति अगर हमारे किसी पोस्ट पर लाइक नहीं कर रहा, कमेंट्स नहीं कर रहा, दोस्तों हमारी तरक्की का दुश्मन है वो, बातें चाहे कैसी भी कर रहा हो। और ज़्यादातर यही होता है, जिनको हम ऊपर उठा देते हैं, चाहे वो कोई एक्टर हो, चाहे कोई नेता हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उसे ऊपर उठाने में हमारा हाथ है और हमें नीचे गिराने में भी हमारा हाथ है कि हम ऐसे व्यक्ति को ऊपर उठा रहे हैं जो हमसे हीन भावना रखता है, हमारे किसी पोस्ट पे लाइक भी नहीं करता है, किसी और की नहीं, मैं अपनी कह रहा हूं कि मेरे घर में जवान मौत हुई, वो लोग नहीं आए जिनको मैं लाइक करता हूं। मेरे घर में मेरे बेटे की शादी हुई, खुशी हुई, वो लोग नहीं आए जिनके घर में मिठाई के डब्बे से, ऐसे कभी अपने बाप के घर में भी नहीं गया जैसे वहां जाकर तहजीब से देकर आया, मैं उसको इनवाइट करके आया। तो हमें इस मल्टीमीडिया का इस्तेमाल समझ के लिए भी करना चाहिए, हमें इससे कुछ समझना भी चाहिए कौन अपना और कौन पराया है। मैं किसी बड़े नेता को मैंने आज तक नहीं देखा, लेकिन एक विधायक तिमारपुर विधानसभा का दलीप पांडे, सैल्यूट है यार। मैंने खुद देखा अपने कार्यकर्ता इमामुद्दीन जो स्लम एरिया में रहता है, उसकी पोस्ट को रीट्वीट ट्विटर पे कर रहा है, किसी फेसबुक या व्हाट्सएप पर नहीं। तो उस इंसान की काबिलियत है, ये इंसान कहलाने के लायक है, सेवक कहलाने के लायक है। पांडे जी को मैं सैल्यूट करता हूँ यार इस बात के लिए। मैंने बहुत कम नेता देखे हैं ऐसे। मैं उनके व्यवहार की
तारीफ कर रहा हूँ। चाहे पर्सनली कभी मेरी कोई ऐसी कोई पोस्ट नहीं होती कि जिसको मुझे ज़रूरत हो कि कोई मुझे वो करे। मेरा तो पोस्ट करने का इरादा ये होता है कि मैंने अपने दिल की बात कह दी, आप तक पहुंच गई, इतना ही काफ़ी है। आप किसी और तक पहुंचाओ वो मेरे लिए ज़रूरी नहीं है। आप तक पहुंच गई मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे तो आप हैं अपने जो मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, जिनको आप रीट्वीट करके या शेयर करके ये संदेश देते हैं। वो संदेश देने की ज़रूरत नहीं है, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अरे मेरा एक विचार अगर आपके विचारों में शामिल हो गया तो पूरे शहर में, देश में नहीं, पूरे मुल्क में आपने मुझे शेयर कर दिया। अपने लोगों को अपनाता हूँ, कदर करता हूँ, इज्जत करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ और उम्मीद करता हूँ इस मल्टीमीडिया को समझ के तौर पर भी हम लें, इससे समझें कौन अपना और कौन पराया है। जो हमें लाइक नहीं करता वो नालायक समझता है। मीठी बातों में, चिकनी चोपड़ी बातों में मत आना। सतर्क रहें, सावधान रहें, बच कर रहें ऐसे लोगों से जो हमें लाइक नहीं करता। अपना कमाना, अपना खाना कोई किसी को देने नहीं आएगा। हाँ, तुमसे 10वां जरूर मांग सकता है वो, किसी समाज सेवा के नाम पर। और अगर हम देने लायक हैं, किसी भूखे को खिलाएं, किसी मजबूर की सेवा करें, किसी महिला की सेवा करें, किसी बुजुर्ग की सेवा करें, किसी बच्चे की सेवा करें, ऐसे लोगों से बचे रहें जो मेरे हाथों से खुद तो ऊपर उठ जाए और वही लात ऊपर उठ के मेरे सर पे मारे। धन्यवाद दोस्तों, सुनने के लिए शुक्रिया।